नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज तारीख है 22 नवंबर, इतवार का दिन है। रेमडेसिविर नाम की दवा के बारे में काफी चर्चा रही है और काफी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। This is the only proven एंटीवायरल मेडिसिन जो कि हॉस्पिटलाइज पेशेंट में दी जाती है, क्योंकि इसको इंट्रावीनस देते हैं। एक ओरल एंटीवायरल मेडिसिन है जिसका नाम है फेविपिराविर, वो भी दी जाती है। कोविड-19 जैसा कि आप देख रहे हैं टेलीविजन पे का सेकेंड या थर्ड वेव आ चुकी है और वैक्सीन में अभी भी थोड़ा समय है। वैक्सीन आने के बाद भी सबको लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी, इसलिए हमें एक ऐसी दवा की जरूरत है जो कि रामबाण की तरह काम करे। अभी तक कोई भी दवाइयां जितनी भी हुई हैं, पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आई, उसके बाद आइवरमेक्टिन आई, दोनों दवाइयां ओरल दवाई दी जाती है। फिर इम्यूनिटी बूस्टर्स आए, वो तो यूजुअली सब लोग ले ही रहे हैं। और फिर एंटीवायरल मेडिसिन जो कि फेविपिराविर ओरल मेडिसिन में यानी कि मुंह से खाई जाती टैबलेट, और रेमडेसिविर जो इंट्रावीनस दी जाती है। हाल ही में थोड़ा सा 2-3 दिन के अंदर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है इसमें, क्योंकि जीलीड साइंस ने, जीलीड नाम की एक कंपनी है जो कि हेटेरो के नाम से बेचती है रेमडेसिविर को, वो कम से कम 3 या 4 महीने से काफी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अलावा एक और संस्था है FDA, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका की बहुत बड़ी संस्था है, उसने इमरजेंसी यूज के लिए इसको अप्रूवल दे दी और इसको उन्हीं पेशेंट में यूज किया गया जिनको मॉडरेटली सिक है। अब मॉडरेटली सिक का मतलब है कि जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। उनमें देखा गया है कि कुछ पेशेंट में फायदा होता है, कुछ को फायदा नहीं भी होता है, इसीलिए इसको रामबाण नहीं माना जाएगा। अब क्वेश्चन ये आया कि अभी रिसेंटली एक ट्रायल आया, सॉलिडारिटी ट्रायल, जो कि WHO कर रहा है। उसमें 4-5 दवाइयों का उसमें विश्लेषण कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू जस्टिफाई वेरियस मेडिसिन। सॉलिडारिटी ट्रायल में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, लोपिनाविर, इंटरफेरॉन, इस तरह की मल्टी सेंटर ट्रायल है, कई देशों में एक साथ चल रहा है। उनके कुछ रिजल्ट्स अभी ऐसे आए जो कि बड़े सरप्राइजिंग थे, आश्चर्यजनक थे। उसमें उन्होंने रेमडेसिविर को कहा कि रेमडेसिविर का कोई फायदा नहीं है, इसलिए इस दवा को मॉडरेटली सिक या सीरियसली सिक पेशेंट में नहीं देना चाहिए। अब इसका काउंटर जो कंपनी बनाती है हेटेरो के नाम से, जीलीड साइंस ने इसका काउंटर दिया। मैं उसका पहले काउंटर पढ़ूंगा, फिर आपको बताऊंगा। जीलीड साइंसेस स्टेटमेंट ऑन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपडेट। वैक्लूरी के नाम से जो रेमडेसिविर की दवा है, रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स in guidelines from numerous credible national organizations, including the US National Institute of Health and Infectious Disease Study of America, Japan, UK and Germany. इन्होंने पहले ही इसको अप्रूवल दे रखी है US National Institute of Health ने, and these recommendations are based on the robust evidence, यानी कि ये रिकमेंडेशन बेस्ड है robust evidences पे, from multiple randomized controlled studies published in many good peer-reviewed journals. And that has demonstrated the clinical benefit of remdesivir, such as क्या benefit होते हैं? Faster recovery and you can free up limited hospital resources. अब जीलीड साइंस क्या कहती है? They are very much disappointed. The WHO guidelines appear to ignore the evidence at a time when the cases on Veklury के नाम से जो दवा आती है जीलीड वाली, इंडिया में हेटेरो के नाम से आती है, उनके हिसाब से WHO ने ये गाइडलाइन जो दी है कि रेमडेसिविर से कोई फायदा नहीं होगा या होता है, वो ऐसे समय आई है जबकि पूरे विश्व में फिर से महामारी का दौर रीस्टार्ट हुआ है, जैसे खास करके यूरोप अमेरिका में। और इंडिया में, दिल्ली में आप देखिए 7,000, 8,000, 6,000 केस हो रहे हैं। सो दे हैव सेड it was the first and only approved antiviral treatment for patients of COVID-19 with approvals or authorizations in approximately 50 देशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है।
अब जीलीड साइंस ने जो बोला है कि डब्ल्यूएचओ का जो हास्यात्मक या आश्चर्यजनक स्टेटमेंट कि रेमडेसिविर का कोई फायदा नहीं होगा, उनके एक सॉलिडारिटी ट्रायल के हिसाब से आया है। उन्होंने उसको फिर से they have tried to re-emphasize that remdesivir is a very important medicine. अब उनके फैक्ट्स क्या है, उनके फैक्ट्स को समझिएगा। जो फैक्ट जीलीड साइंस ने दिया है, the benefits of remdesivir have been demonstrated in 3 randomized controlled clinical trials, including a randomized double-blind placebo-controlled clinical trial जिसका नाम था ACTT1, the gold standard for evaluating the efficacy and safety of investigational drugs. एक गोल्ड स्टैंडर्ड था जिसमें कि ये देखा गया था। अब ACTT1 के बारे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज ने ACTT1 ट्रायल किया जिसमें वेंकुरी को 5 days faster recovery in hospitalized patients overall and 7 days faster recovery in people with required oxygen baseline compared with placebo. जो लोग को ऑक्सीजन की जरूरत थी उनको 7 दिन दिया और जिनको ऑक्सीजन जरूरत नहीं थी उनको 5 दिन दिया, उन्होंने देखा फास्टर रिकवरी हुई। And these data from ACTT1 data were peer reviewed and published in New England Journal of Medicine. New England Journal of Medicine बहुत बड़ा एक मेडिसिन का वो है जर्नल है, उसने भी प्रूव किया and have supported Ventolin inclusion with multiple treatment guidelines. The data have also supported regulatory approval from temporary authorization to treat COVID-19 in approximately 50 countries worldwide. अब WHO ने ऐसा क्यों कहा? WHO guidelines rely on data on WHO-led solidarity trial data. Key data from the solidarity trial that would allow clinicians, regulators, and GLEAD to evaluate the quality and reliability of the interim results from the trial have not been made available and have not been peer reviewed. उनका जो आर्टिकल हुआ है solidarity आर्टिकल, उसके डाटा को उन्होंने किसी और के साथ शेयर ना किया और इसको पीयर रिव्यू भी नहीं कराया। यानी कि पीयर रिव्यू होता है, क्लब होता है, कुछ और जो होते हैं जो अनबायस्ड लोग होते हैं उसको रिव्यू करते हैं कि आर्टिकल ये जो रिसर्च करी है सॉलिडारिटी डाटा कितना सही हो सकता है। The results released to date are inconsistent with more robust evidence from the NIAID trial and delayed open label trials that results have validated the clinical benefits of Veklury means जीलीड की जो रेमडेसिविर है। अब कंफ्यूजन क्या है, देखिए WHO बहुत बड़ी संस्था है और अमेरिका ने कई ट्रायल के बाद ये कहा कि रेमडेसिविर इज ए यूजफुल ड्रग और इसको 50 कंट्रीज में उसको ओपिनियन के लिए दे दिया गया कि इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारे भारत में भी रेमडेसिविर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अगर WHO ने ये कहा है और इस समय कहा है तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन का स्टेटमेंट आ गया है, क्योंकि काफी लोगों की लाइफ रिस्क पर है। अगर रेमडेसिविर नहीं दी जाती है अकॉर्डिंग टू WHO, वी मे लीड टू ए मोर सीरियस प्रॉब्लम ऑफ मोर नंबर ऑफ डेथ्स। पर्सनली आई फील द डेटा विच हैज बीन डन बाय अमेरिका एंड जिसका पूरा डेटा का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट NIAID ट्रायल, उसमें काफी विश्वसनीयता है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस या जो हमारे दोस्त लोग हैं अपोलो हॉस्पिटल में, अगर रेमडेसिविर को थोड़ा सा जल्दी शुरू कर दी जाए, यानी कि जब तक लंग में निमोनिया ना पहुंचे, लंग के अंदर सीरियस प्रॉब्लम ना हो, ऑक्सीजन की जरूरत ना हो, उस समय अर्ली स्टेज में अगर शुरू कर दें तो पेशेंट का ज्यादा फायदा होगा। इसका एक प्रूफ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, जो कि एक ट्रायल हुआ है रेमडेसिविर एंड कोविड-19, 3 अक्टूबर को पब्लिश हुआ है। लेकिन ये ट्रायल केवल इन विट्रो ट्रायल है, मतलब लैब में ट्रायल है। इन ए फर्स्ट पब्लिश प्लेसिबो कंट्रोल्ड ट्रायल ऑफ रेमडेसिविर फॉर ट्रीटिंग सीवियर कोविड-19, उन्होंने कहा कि जो सेल कल्चर है उसमें म्यूरिन कोरोना वायरस, उसमें अर्ली रेमडेसिविर डालने से वायरल टाइटर बिल्कुल खत्म हो गए। यानी कि अगर शुरुआत में, लेकिन उनकी शुरुआत बहुत जल्दी थी, यानी किसी को इन्फेक्शन हो उसके 8 घंटे में रेमडेसिविर दे दिया या 24 घंटे के अंदर दे दिया, 2 दिन के अंदर दे दिया, यानी कि 48 घंटे के अंदर उनको उसका वायरस बिल्कुल खत्म हो गया। दिस इज इन द म्यूरिन कोरोना वायरस सेल कल्चर में। अब इतनी जल्दी किसी को रेमडेसिविर देना इम्पॉसिबल इसलिए है कि बस सिम्टम ही लेट आते हैं, लेकिन इसका एक विकल्प ये हो सकता है कि अगली स्टेज में अगर हम रेमडेसिविर दे दें
यानी कि उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, यानी कि उसका सैचुरेशन नहीं गिरा है, यानी मतलब है उसको अभी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, मॉडरेटली सिक में नहीं है, माइल्ड टू मॉडरेट में है या माइल्ड है, फीवर अगर नहीं जा रहा है, फीवर आ रहा है, तो रेमडेसिविर का ज्यादा फायदा होगा। ये इस आर्टिकल का कोरोलरी कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर अगर हम किसी को दे देते हैं, उन्होंने म्यूरिन कल्चर में दिया था, यानी कि एनिमल एक्सपेरिमेंटल और इन विट्रो में देखा, तो उसका वायरस टोटली खत्म हो गया। दिस इज द एफिकेसी ऑफ रेमडेसिविर। अब अभी न्यू इंग्लैंड जर्नल का जो आर्टिकल है जिसने बताया कि रेमडेसिविर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 फाइनल रिपोर्ट, इट वाज पब्लिश्ड ऑन 5th of November in New England Journal of Medicine, उनका कंक्लूजन है, आवर डेटा शो दैट रेमडेसिविर वाज सुपीरियर टू प्लेसिबो in shortening the time of recovery in adults who were hospitalized with COVID-19 and had evidence of lower respiratory tract infection. अब ये लोग ने तब शुरू किया जब पेशेंट को निमोनिया हो गया या फेफड़े में बहुत ज्यादा फैल गया, तब भी फायदेमंद है। लेकिन हमारी पर्सनल सोच और काफी डॉक्टरों की सोच है हमारे कि हम लोग अगर अर्ली स्टेज में इनिशिएट कर दें, पर दिक्कत इसके साथ ये है कि सबको भर्ती करना पड़ेगा, because it is an intravenous medicine. So we have to think about it. Remdesivir, as completely ignored by WHO, is not correct according to my thought process. And remdesivir should continue to treat the patients of medically moderately sick patients. It has shown proven by various trials that it is useful, and therefore one should not ignore remdesivir. This is my final viewpoint. Today, after discussing, after seeing, after watching all the things which we are having, उसको देखने के बाद पता लगा कि ये रेमडेसिविर is very useful for the COVID-19 patients. Thank you very much for watching this video. Dr. Vivek Gupta from Apollo Hospital, New Delhi, on 22nd of November 2020.